हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नियोनेटल कन्वर्जन। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम नियोनेटल कन्वर्जन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। नियोनेटल कन्वर्जन आर कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी इन द न्यूबॉर्न बेबी ड्यू टू सेरिब्रल आर बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी। नियोनेटल कन्वर्जन जो होता है एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होता है न्यूबॉर्न में, जो कि सेरिब्रल या फिर बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से अराइज होता है। नियोनेटल कन्वर्जन एक कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होता है न्यूबॉर्न में, जो कि सेरिब्रल या फिर बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से अराइज होता है। दिस प्रॉब्लम इज़ मोर कॉमन प्री टर्म एंड LBW बेबीज़। ये प्रॉब्लम मोर कॉमन होता है प्री टर्म बेबी या फिर लो बर्थ वेट बेबी में। इट इज़ आल्सो नोन एज नियोनेटल सीजर। इसको नियोनेटल सीजर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। नियोनेटल कन्वर्जन्स और abnormal, excessive and uncontrolled electrical discharge in the brain of a newborn baby। न्यूबॉर्न बेबी के ब्रेन में एबनॉर्मल, एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को हम नियोनेटल कन्वर्जन कहते हैं। इसकी वजह से बेबी में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि बिहेवियर चेंजेस या फिर मसल टोन एंड कॉन्शियसनेस। Leading neonatal conversion are abnormal, excessive and uncontrolled electrical discharge in the brain of newborn baby, leading to changes in behavior, muscle tone and consciousness। Means न्यूबॉर्न बेबी के ब्रेन में एबनॉर्मल, एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को हम नियोनेटल कन्वर्जन कहते हैं। इसकी वजह से कुछ चेंजेस हो जाते हैं बेबी में, जैसे कि बिहेवियर, मसल टोन एंड कॉन्शियसनेस। देन है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या होता है? हाइपोक्सिक इस्कीमिया एंसेफेलोपैथी मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ब्लड इन बॉडी पार्ट एंड ब्रेन डिसफंक्शन। ये इसका मेन कॉज होता है हाइपोक्सिक इस्कीमिया एंसेफेलोपैथी या फिर इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस की वजह से नियोनेटल कन्वर्जन या फिर नियोनेटल सीजर हो सकता है। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं जो कि नियोनेटल कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया का नॉर्मल रेंज जो होता है और 70 से 150 mg पर डे होता है। देन है हाइपोकैल्सीमिया एंड देन है हाइपोमैग्नीशियमिया। हाइपोकैल्सीमिया का नॉर्मल रेंज जो होता है 2.06 से 2.7 mmol पर लीटर होता है। एंड हाइपोमैग्नीशियमिया नॉर्मल जो लेवल होता है 1.7 से 2.2 mg पर डे होता है। देन है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, ब्रेन मॉलफॉर्मेशन। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी या फिर ब्रेन मॉलफॉर्मेशन की वजह से भी ये कंडीशन अराइज हो सकता है। ट्रॉमा या फिर बर्थ इंजरी की वजह से नियोनेटल कन्वर्जन या फिर नियोनेटल सीजर की कंडीशन अराइज हो सकता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिनकी वजह से नियोनेटल कन्वर्जन अराइज हो सकता है। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीजर। देयर आर मेनली 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सबटल सीजर। सबसे पहले हम देखेंगे सबटल सीजर क्या होता है। सबटल सीजर आर मोर कॉमन देन अदर टाइप ऑफ नियोनेटल सीजर। सबटल सीजर बेबीज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है।
इसका क्लिनिकल फीचर होता है बिहेवियरल चेंजेस सच एज ट्विचिंग और जर्किंग मूवमेंट। बेबीज़ के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि ट्विचिंग या फिर जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलता है। चेंजेस इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये हार्ट रेट में चेंजेस आ जाता है और ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी भी लो या फिर हाई हो सकता है। चेंजेस इन स्किन कलर एंड टेम्परेचर, बेबी के टेम्परेचर और स्किन में चेंजेस आ सकते, स्किन के कलर में चेंजेस आ सकते हैं। सकिंग और च्यूइंग डिफ़िकल्टी, बेबी को शक करने में या फिर च्यू करने या फिर चबाने में डिफ़िकल्टीज हो सकती है। निस्टैगमस, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। एंड एपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। इसके बाद है जनरलाइज टोनिक सीजर, ये सेकंड है। जनरलाइज टोनिक सीजर are a type of seizure that affect the entire brain, causing a sudden contraction of muscle. जनरलाइज टोनिक सीजर जो होता है एक टाइप का सीजर है। ये क्या होता है, ये पूरे इंटायर यानी कि पूरे ब्रेन को अफेक्ट करता है। एंड इसमें सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, इसमें मसल का सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस जनरलाइज टोनिक सीजर में क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। सडन ऑनसेट, मसल स्टिफनेस देखने को मिल सकता है, यानी कि मसल स्टिफ यानी कि टाइट या फिर खुरदरा हो सकता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेबी अनकॉन्शियस हो सकता है। देन थर्ड है मल्टीफोकल क्लोनिक सीजर। मल्टीफोकल क्लोनिक सीजर में देखेंगे क्या होता है। मल्टीफोकल क्लोनिक सीजर आर ए टाइप ऑफ सीजर, मल्टीफोकल सीजर आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। मल्टीफोकल क्लोनिक सीजर जो होता है एक टाइप का सीजर होता है। ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। इसका क्लिनिकल फीचर होता है आर्म और लेग ट्विच, बच्चे के हाथ या पैर में खिंचाव हो सकता है, या फिर अल्टर्ड कॉन्शियसनेस मीन्स बच्चा अनकॉन्शियस भी हो सकता है। देन 4 है फोकल क्लोनिक सीजर। इट इज़ ए टाइप ऑफ सीजर where rhythmic jerking movements occur in a specific part of the body, typically arms or leg. ये एक टाइप का सीजर होता है जिसमें रिदमिक या फिर जर्किंग मूवमेंट्स होता है और इसमें स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में टिपिकली आर्म्स या फिर लेग्स में ट्विचिंग हो सकता है। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ए लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के लोकलाइज्ड एरिया में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। इसका क्लिनिकल फीचर है रिदमिक जर्किंग मूवमेंट्स आर्म एंड लेग्स, यानी कि हाथ पैर में रिदमिक या फिर जर्किंग मूवमेंट्स हो सकता है। फोकल क्लोनिक सीजर फ्यू सेकंड और सेवरल मिनट, कुछ ही टाइम में फोकल क्लोनिक सीजर, कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट में फोकल क्लोनिक सीजर देखने को मिलता है। देन 5 है मायोक्लोनिक सीजर। इट इज़ ए टाइप ऑफ सीजर आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज फेस, आर्म एंड लेग्स। ये जो होता है एक टाइप का सीजर होता है, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि फेस, हाथ या फिर पैर में देखने को मिल सकता है। इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है। सडन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स मीन्स अचानक से अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स हो सकता है बेबी के बॉडी पार्ट में, सच एज जर्किंग और ट्विचिंग, सडन मूवमेंट मीन्स बेबी का बॉडी पार्ट्स यानी कि हाथ पैर सडनली मूवमेंट करने लगेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में बेबी के पेरेंट्स से हम पूछेंगे कि जैसे कि
पेरेंट्स में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी या फिर सीजर का कंडीशन है। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बेबी का। इसके बाद में हम लेबोरेटरी ब्लड स्टडीज़ करेंगे, जिसमें हम WBC काउंट करेंगे WBC काउंट करेंगे इन्फेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। पल्स ऑक्सीमेट्री करेंगे, मेजरमेंट्स ऑफ सीरम ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के लेवल को मेज़र करने के लिए हम पल्स ऑक्सीमेट्री करेंगे। देन है लंबार पंक्चर हम करेंगे CSF के इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, ये एक टेस्ट होता है जो कि वेरी यूज़फुल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए इलनेस, हेड इंजरी या फिर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स या फिर हैमरेज एंड ट्यूमर में यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। ये वेरी इफ़ेक्टिव होता है एंड बहुत यूज़फुल होता है। देन है पोजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी। पोजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी जो होता है ये ब्लड फ्लो को मेज़र करने के लिए या फिर मेटाबॉलिक रीजन में अगर कोई भी चेंजेस है तो उसको देखने के लिए पोजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी करते हैं। देन MRI एंड CT स्कैन किया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट में फर्स्ट हम एंटी कन्वल्सन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। देन फिनोबार्बिटॉल 20 mg/kg IVR या फिर 40 mg/kg प्रोवाइड हम कर सकते हैं। देन हम प्रोवाइड करेंगे लोराजिपाम 0.05 mg/kg या फिर 0.10 mg/kg IV हम लोराजिपाम प्रोवाइड करेंगे। देन है फेनिटोइन 20 mg/kg IV प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक शुड बी गिवन फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सम एंटीबायोटिक्स हम प्रोवाइड करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। एसाइक्लोवियर शुड बी गिवन फॉर ट्रीटिंग हर्ब्स इंसेफेलाइटिस। एक साइक्लोवियर टैबलेट प्रोवाइड करेंगे हर्ब्स इंसेफेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए। देन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशन। नियोनेटल कन्वल्शन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेस हो सकता है, मीन्स न्यूरॉन्स प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे। सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है जिसमें कि मानसिक विकृति होती है। एपिलेप्सी का कंडीशन राइज हो सकता है एंड लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। मॉनिटर द साइन ऑफ सीजर के साइन को मॉनिटर करेंगे। प्रोवाइड सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे। देन एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट द सीजर, पेरेंट्स को सीजर के बारे में एजुकेट करेंगे। टू प्रोवाइड द बेबीज मदर टू प्रोवाइड मेडिसिन टाइमली टू द बेबी की मदर को एडवाइस देंगे कि वो बच्चे को टाइमली मेडिसिन प्रोवाइड करें। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द चाइल्ड्स के पेरेंट्स को यानी कि मदर और फादर को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे।